तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल फ्राइडे को बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया। देखिए, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो फुली गैप अप का है। निफ्टी बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली वो हुआ। कल एक BTST भी दिया था हमने और काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा उसका। अब आप ये देखिए, बोला था मैंने, अगर 510 के अबव कहीं ओपन होता है और 500 के आसपास आता है तो फिर हम उसको बाई कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली 500 तो नहीं आया, करीब 550 560 के आसपास आया और वहाँ से वो अपसाइड चला गया। 721 के लेवल के आसपास काफ़ी देर सस्टेन किया, फिर उसके ऊपर निकलता है तो करीब 940 के आसपास 945 के आसपास पहुँच जाता है। फिर से नीचे आता है 640, फिर से ऊपर निकलता है, फिर से उसके हाई को क्रॉस कर देता है। ठीक है, लेवल ने परफेक्टली काम किया। अभी कल कैसे ट्रेड किया जाए। ओके, अभी हमारे लिए क्या रहेगा, इसके लिए जो नेक्स्ट ऑर्डर रहेगा ये 35,000 के आसपास का एक लेवल रहेगा। 35,020 अगर क्रॉस करता है, 35,020 के अबव सस्टेन करता है तो फिर 100 पॉइंट का मूव, उसके अबव निकलता है तो फिर 100 पॉइंट का मूव, उसके अबव फिर 100 पॉइंट का मूव, उसके अबव फिर 100 पॉइंट का मूव, और फिर थोड़ा करीब करीब वो 150 से 170 पॉइंट का मूव पॉसिबल है। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट टारगेट हैं। अगर ये अप मूव देता जाता है सिस्टमेटिकली तो फिर हम उस तरीके से अपना जो भी हमने पोजीशन लिया हुआ है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये इसी रेंज में ओपन होता है, जैसा ऐसा ये क्लोज हुआ है आज बैंक निफ्टी 34,920 पे, और ये कहीं भी 34,800 34,960 के बीच में क्लोज होता है, उसके बाद ये निकलता है 34,960 के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 35,000 को भी इजीली क्रॉस कर देगा। ठीक है, 35,000 को भी क्रॉस करेगा। फिर आगे नेक्स्ट लेवल हमारे पास है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पता चलेगा क्या किस लेवल को क्रॉस करेगा तो कहाँ तक नेक्स्ट जा सकता है। ठीक है, अभी क्या है कि देखिए, हो सकता है कल गैप ओपन हो जाए, और गैप ओपन हो जाए, मालूम चला कि 200-300 पॉइंट गैप ओपन हो गया, 35,100 या 35,200 के आसपास कहीं गैप ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही अगर 300-400 पॉइंट ये गैप ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मे भी पॉसिबल के गैप ओपन होने के बाद थोड़ा सा रीटेस्ट करे। 35,000 के आसपास हो सकता है कि कुछ हमें लेवल दिखाई देखने को मिले, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले। जहाँ भी करेक्शन देखने के बाद कुछ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आप कॉल ले सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं गैप अप खोल दिया, अगर ज़्यादा ओपन गैप अप हो गया 500-600 पॉइंट, तो हो सकता है कि फिर वो वहाँ से हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, मीन्स के पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। अब डिपेंड करता है कल ये कहाँ कहाँ ओपन होगा। ठीक है, अगर 35,100 के आसपास ओपन होता है तो मैं वेट करूँगा 35,000 के आसपास एक बार ये आए। ठीक है, 5 मिनट एटलीस्ट मैं वेट करूँगा। 5 मिनट के बाद अगर 5 मिनट के हाई को क्रॉस कर रहा है तो जो भी SL बनेगा उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, अगर 5 मिनट का हाई क्रॉस नहीं हो रहा है तो फिर मैं जब तक वेट करूँगा, या फिर मुझे कहीं भी ये 35,000 के आसपास, 34,960 के आसपास, 950 के आसपास कहीं भी कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर नीचे आता है तो ये, तो मैं बाय करूँगा। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना लेके चलेंगे। ठीक है, अगर ये इसी रेंज में ओपन होके 34,800 34,950 900 के आसपास रेंज में ओपन होके अगर 34,840 34,800 को क्रॉस कर रहा है तो पहला टारगेट पॉसिबल है कि हमें 34,700 650 तक का देखने को मिल जाए। 34,650 या 34,700 तक का टारगेट, मतलब 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल जाए। तो 34,650 से निकलेगा, हो सकता है 34,600 650 के आसपास अगर नीचे आता भी है तो फिर यहाँ से कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा हो जाए और बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखने को मिलती है तो वो हमें इसके हाई के आसपास लेके आ जाएगी 34,900 950 तक के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और मे भी पॉसिबल कि अगर इसकी ओपनिंग कहीं गैप डाउन हो जाती है, 300-400 पॉइंट अगर गैप डाउन हो गई, अब 600 के आसपास या 500 के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो गई, तो ये तो नीचे तो सपोर्ट है ही है इसका, 500 के आसपास 500-600 की रेंज में एक सपोर्ट ही है। तो वहाँ से भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, मिलेगी तो हम फिर बाई करेंगे कॉल, हम पुट नहीं लेंगे। ठीक है, पुट लेंगे तो थोड़ा सा सिचुएशन को देखेंगे, कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, कैसा OCA क्या कह रहा है, बाकी अदर पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिया जाएगा। आप लोग ट्रेड ले सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी कभी भी कोई किसी का भी कोई पोजीशन अपना फंसा हुआ है लाइव मार्केट में, आप पूछ सकते हो कि मुझे क्या करना है,
वेट करना है कि मेरे को एग्जिट करना है, क्यों बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं लॉस में ज़्यादा देर, और प्रॉफिट में वेट नहीं हो पाता उतना। तो इस वजह से बिना स्टॉप लॉस कभी ट्रेड ना करें, ओवर ट्रेडिंग और ओवर क्वांटिटी ना करें, क्योंकि वो फिर आपके लिए सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरा जो एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हमने क्या कॉल्स दिए थे आज। बहुत सारे कॉल्स दिए थे आज टेलीग्राम ग्रुप में, और आज फर्स्ट टाइम मैंने एक्सेसरी वाले दिन इतने छोटे प्रीमियम्स यूज किए हैं। अदरवाइज 400 450 रुपये के प्रीमियम्स में यूज करता था, और आज मैंने स्टार्टिंग आई थिंक 300 के आसपास से की थी। कॉल्स तो बहुत सारे हुए हैं आज, इसमें इतने कॉल दे दिए गए हैं इतना कि कोई पेड ग्रुप में कॉल नहीं देता। ठीक है, मैंने BTST दिया था, तो ये दिया था मैंने 480-90 पर दिया था, एग्जैक्टली ध्यान नहीं, 465 से 80 की रेंज में दिया था। 550 तो उसका कल ही हाई हो गया था, 710 पे जाके ओपन होता है। ओपनिंग में इसका ये हाई था, उसके बाद तो खैर अप ही गया, क्योंकि नीचे गई नहीं बैंक निफ्टी, तो ये कहाँ से जाएगा। फिर एक कॉल देते हैं बट इसको इग्नोर करवा देते हैं। उसके बाद फिर पुट दे दी जाती है, करीब 41-45 पॉइंट का समथिंग स्टॉप लॉस था इसमें। इसका हाई था 365, फिर से एक 365, अभी जब अभी तक शायद है वो चल ही रहा था आई थिंक। और अब निफ्टी की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, निफ्टी में एक पुट दे देते हैं। 136 इसका हाई रहता है, 140 होता है, 150, 157, वो तो 155 हमारा पहला टारगेट था, 157 इसका हाई था। और बैंक निफ्टी का जो हाई था, जो बाई करवाया था हमने बैंक निफ्टी, वो 374 हो गया था, 311 के ऊपर जो बाई करवाया था। ठीक है, उसके बाद ये दोनों कॉल दी थी, हिट हो गया। सेकंड कॉल और थर्ड कॉल दे दी जाती है बैंक निफ्टी की कॉल, इसमें भी 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। टारगेट इसमें करीब करीब 40 से 50 पॉइंट का था। 318, 332 हाई हो गया था। और साथ में एक मैसेज और था, अगर 34 या 711 के ऊपर जाएगा तो 100 से 200 पॉइंट का अप मूव पॉसिबल है। ठीक है, वो 332 हो गया था, उसमें जो हमारा पहला टारगेट था वो हो गया था। उसके बाद फिर से एक बैंक निफ्टी की पुट दे दी जाती है, इसमें स्टॉप लॉस और भी छोटा था, इवन के करीब वो 30 पॉइंट के आसपास का था, खासा इसमें स्टॉप लॉस था। ठीक है, टारगेट 320, इसका 320 ही हाई होता है। फिर एक कॉल दे देते हैं 280, जिसमें भी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। और साथ में एक ये बैंक निफ्टी का भी कॉल दे देते हैं। ठीक है, 303 हाई था इसका, बट एग्जिट करवा दिया था बैंक निफ्टी और निफ्टी में से भी। निफ्टी शायद 5-7 पॉइंट डाउन था उस टाइम पे आई थिंक, हाँ ऐसा ही कुछ था। तो ये फिर एक और देते हैं, इसमें भी 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, इसको भी एग्जिट करवा देते हैं। सेफ ट्रेडर्स के लिए एग्जिट के बोल देते हैं, और रिस्की के लिए बोलते हैं और एसएल के साथ होल्ड करो। फिर यहाँ पे एक जो वो था पुट निफ्टी का, वो दे दिया जाता है, वेट करने के लिए बोलते हैं, बाय मत करो, फिर बाई करवाते हैं। 105 चल रहा था उस टाइम, मैसेज किया था सेफ एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज एसएल के साथ होल्ड करो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो। 127 इसका हाई था। एक मैसेज और दिया था कि बैंक निफ्टी में 200 से 400 पॉइंट की मूवमेंट पॉसिबल है, उससे ज़्यादा नहीं, तो 400 की ही मूवमेंट इसमें ओवरऑल हुई है। जो हमारे को लो मिला था आज मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद, और उसके बाद अगर हाई देखें तो 400 पॉइंट के अप्रोक्स है। ठीक है, यहाँ बैंक निफ्टी की कॉल दे दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, मैंने जो 711 के ऊपर बोला था उसका 811 हाई हो गया था। और बैंक निफ्टी की जो कॉल थी 115-20 से 140, वो हाई हो गई थी। और यहाँ पर निफ्टी आ गई थी, बैंक निफ्टी अपना जो था 200 पॉइंट का अप्रोक्स, वो उसने वो कंप्लीट कर दिया था। 143 146 हाई था, जो 115-20 से हमने बाई के लिए बोला था। ठीक है, ये एक निफ्टी की कॉल थी जो दी थी बाद में, इसको भी एग्जिट करवाया जाता है सेफ ट्रेडर्स के लिए। कॉस्ट टू कॉस्ट 220 ही था, वहाँ बस मैसेज आता है आप इसे एग्जिट कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पुट देते हैं 80-90। अब आप ये देखिए 80-90 की रेंज दे दी जा रही है, और 70 का एसएल है, मतलब 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टाइम हो रहा है 144 का, रिस्की ट्रेड करके। 135 हो गया, 144, 144 भी होने के बाद अभी हम कह रहे हैं अभी और ज़्यादा, अभी और वेट करो, अभी तो और अब जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने बोला था कि अभी और कॉल नहीं दूंगा, स्क्रीनशॉट सेंड करो जिसने भी किया है, और अगर किसी को चाहिए तो मैसेज करो। तो कई सारे लोगों के मैसेज आए, उसके बाद फिर देना पड़ा।
पता नहीं लोग क्या करते हैं, अपने आप कैसा लॉस में है, बहुत लॉस में है। अरे भाई कर क्या रहे हो, इतने सारे तो मैंने कॉल दे दिए, इतने तो कोई पेड ग्रुप में कॉल नहीं देता यार। मैंने इतने सारे कॉल दे दिए तब भी आप लॉस में हो, क्या कर रहे हो? पता नहीं, समझ नहीं आता लोगों को। ये 80-90 की हो गई थी, 232, 251, 302 इसका हाई था। ठीक है, फिर एक पुट दे देते हैं। ये टोटली रिस्की थी क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था छोटी कॉल में। 95 के बाद इसका हाई था। फिर एक ये पुट देते हैं 80-90। मैसेज साथ में था कि अगर ऐसा हिट होता है तो एग्जिट कर लेना, क्योंकि मालूम होता है ना कि आप लोग वेट करते हैं तो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है, वो ख़त्म हो जाएगा प्रीमियम। ऊपर नहीं आएगा, वो ऊपर प्रीमियम ख़त्म कर देगा, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा था। अप्रॉक्स एक 1 आवर के आसपास का टाइम बाकी था। ठीक है, इसमें इसको फिर एग्जिट का मैसेज देता हूँ मैं, 80 पे एग्जिट कर लो, हालांकि 108 का इसने हाई लगाया था। अब किसने किया होगा नहीं किया होगा वो तो उनका मर्जी। ठीक है, अब बैंक निफ्टी को देखो, 508 से 930, मतलब 400 पॉइंट भी हुए नहीं थे, वो लास्ट मोमेंट पे उसने वो 950 या 960 का समथिंग हाई लगाया है। फिर एक ये पुट देते हैं 00, SL नहीं था, 40-50 पे, 75 का टारगेट था इसका, 83 हाई हुआ था। BTST कॉल देते हैं 34,700 पे, 480-90 पे, और वो देने के बाद चलने लगा। तो बैंक निफ्टी ने उस टाइम पे अपना डे हाई जो था वो क्रॉस कर दिया था, 531, 544 इसने हाई लगाया है। साथ में ये मैसेज भी था हाई लगाने से पहले कि आई थिंक क्लोज होते होते ये और भी अप जाएगा। 3:10 पे ये मैसेज था, 3:21 पे करीब वो उसने 544 का हाई लगा दिया। ये मेरे आज के कॉल थे, जो मेरे फ्री ग्रुप के कॉल थे, जो मैं पेड ग्रुप में उतने नहीं देता कभी कभी, इतने कि मैंने आज फ्री ग्रुप में कॉल प्रोवाइड किए थे। क्यों? कि एक्सपायरी है, आज लोग बहुत सारे बिना मतलब के ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, इस वजह से उनका आज लॉस ना हो, ये मेरा मोटो था। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिए और प्रॉफिट भी लिया। उनका अपने ट्रेड से लॉस था क्या था पता नहीं, बट हाँ मेरे कॉल्स पे लॉस किसी का नहीं हुआ आई थिंक, क्योंकि कॉल्स बहुत सारे थे। ठीक है, अगर आपने एग्जिट ही नहीं किया, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं किसी के पास। अगर प्रॉपर आप फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली आपको कॉल मिलेंगे। ऐसे कॉल्स आपको कोई फ्री ग्रुप का तो छोड़ दो, पेड ग्रुप में नहीं मिलते इतने कॉल्स आपको। ठीक है, फ्री की तो हम बात ही नहीं कर रहे, फ्री में क्या मिलता है सबको पता है। टारगेट स्टॉप लॉस कभी किसी में नहीं होता, किसी में टारगेट नहीं होता। जितने भी आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे ना, उसमें से एसएल किसी में नहीं होगा, आप भी जानते हो। ठीक है, टारगेट किसी में हो सकता है, मे बी पॉसिबल हो सकता है। 10 ज्वाइन कर रखे होंगे आपने तो 2-4 में हो सकता है टारगेट देते हो लोग, बाकी कोई किसी में नहीं देता। नो एसएल नो टारगेट, सब पेड के लिए होता है, और मेरे यहाँ सब फ्री है। एसएल टारगेट सब फ्री है, जितना कमाना है कमा लो, मार्केट से जितना लेना है ले लो। ठीक है, बट लॉस मत करो यार, सीखने की कोशिश करो। पैसा कमाना है, मार्केट में लंबे टाइम रहना है, पैसा कमाना है, सीखने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि मैंने आज इसकी कॉल पर ट्रेड ट्रेड कर लिया, ठीक है आज मुझे प्रॉफिट हो गया, अब कल इसकी कोई स्टॉप लॉस हो गया, मैं आज से छोड़ देता हूँ, दूसरा कोई देख लेता हूँ। ठीक है, मैं अब दूसरा कोई देख लेता हूँ, दूसरा कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ। अरे भाई मेरे, देखो ये बात हो जाएगी ऐसी कि कोई भी कहने लग जाएगा ये अपने मुंह से अपनी ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है। मैं नहीं, मैं बेस्ट नहीं हूँ। ठीक है, बट इतना है कि अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो आई थिंक आपका लॉस नहीं होगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया है, एक ट्रेड है, स्टॉप लॉस सबके होते हैं, मेरा भी होता है, मैं तो क्लियर कहता हूँ मेरा स्टॉप लॉस होता है भाई। मैं 100% नहीं हूँ सही, 100% कोई सही नहीं है कहने के लिए, कोई कह सकता है 100% कभी कोई सही नहीं है, स्टॉप लॉस सबके होते हैं। ठीक है, आराम से ट्रेड करो, शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, जिससे कि और भी लोग जुड़ें तो उनको भी कुछ प्रॉफिट मिले कॉल्स का। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।